सोमवार के प्राइम टाइम में रवीश रंजन की यह रिपोर्ट थी कि रामपुर में गेहूं की सरकारी खरीद में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले धान की खरीद में भी ऐसा हो चुका है। यहां तक कि रामपुर की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जया प्रदा के नर्सिंग कॉलेज की जमीन को दिखाकर 55 क्विंटल धान एमएसपी पर बेच दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में धान की सरकारी खरीद में भी धांधली की कई शिकायतें हैं। रामपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर मड़ैयान उदयराज गांव में ये रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा का नर्सिंग कॉलेज है। लेकिन कॉलेज की जमीन पर महबूब किसान के नाम से करीब 1 लाख रुपए के धान की एमएसपी खरीद दिखा दी गई। खाता संख्या 35 की अब हम इस ज़मीन पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जया प्रदा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। ये जो पूरा कॉलेज है ये 26 बीघे में पूरा कॉलेज फैला हुआ है और यहाँ पर खेती लायक कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर कोई ज़मीन छूटी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का लॉन है और थोड़ी सी ज़मीन अंदर है। कॉलेज के प्रिंसिपल से जब हम मिले तो वो भी हैरान थे कि कॉलेज की जमीन पर महबूब नाम के किसान का खेत दिखाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने एक शिकायत भी पुलिस को दी है। कॉलेज प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रशासन मीडिया से अब बात करने से कतरा रहा है। मेरे साथ में हमारे जो सहयोगी हैं रामपुर के वो हैं। तमकीन सर, ये बताइए कि अभी हम लोगों की बातचीत हुई कॉलेज प्रशासन से, तो कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन्होंने एक शिकायत की है। अभी तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? 10 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ कॉलेज कायम हुए हुए और ये अकृषि घोषित की जा चुकी है। ये ज़मीन, इसमें जो प्रशासन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ कृषि कार्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद चारों तरफ बाउंड्री है, कोई अंदर आ नहीं सकता है बिना इजाज़त के। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये दर्शाया गया कि इस जगह पे धान बोए गए और उस धान को एमएसपी प्राइस पर एक महबूब नाम के किसान के नाम से जो है सप्लाई किया गया और उसका पैसा एमएसपी का उसको उसके खाते में गया। हमने जब महबूब नाम के किसान से संपर्क करने की कोशिश की तो बीमार होने की बात कहकर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। लेकिन हमें पता चला कि महबूब के पास महज 10 बीघा जमीन है, लेकिन उसके नाम पर अलग अलग खरीद केंद्रों पर फर्जी खतौनी लगाकर 3,56,000 रुपए का धान बेच दिया गया। रामपुर में इसी तरह बने कई घरों और बागों की खतौनी लगाकर धान बेचा गया। सरकारी खरीद केंद्र में धांधली की शिकायत हसीब खान ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर की है। रजिस्ट्री करिए सारी शिकायतों की कि मेरे पास प्रूफ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला रामपुर ज़िले में, मतलब यूपी में ये दिखाते हैं रामपुर ज़िले सबसे फर्स्ट रहता है खरीद में। मैं कहता हूँ रामपुर ज़िला सबसे घटिया और ठड़ रहता है। इतनी कहीं जगह कहीं है ही नहीं जितनी यहाँ 2 नंबर का काम होता है। सबसे ज़्यादा माफिया जनपद रामपुर में है, कहीं है ही नहीं। मतलब बिहार से ये लाएँ, हरदोई से ये लाएँ, सहारनपुर से ये लाएँ, इनके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। चारों तरफ से धान आता है। यहाँ के फर्जी तरीके से किसानों के अपने यार दोस्तों के अपने लेके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फर्जी ज़मीन दिखा दी, मतलब रोड की ज़मीन दिखा दी, जयप्रदा का दिखा दिया, बंजर दिखा दिया, और नहीम भाई हैं बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ के, उनका बाग दिखा दिया। धान खरीद को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में खूब होर्डिंग्स लगे कि पिछले साल जहां 3 लाख किसानों से धान की खरीद हुई थी, वहीं इस साल बढ़कर 6,96,000 किसानों से करीब 37 लाख टन धान खरीदा गया। लेकिन खरीद केंद्रों पर इस तरह की धांधली दिखाती है कि जांच का दायरा अगर बढ़े तो और भी कई गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। रामपुर में तमकीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। फिल्मों की शूटिंग शुरू है तो रंगमंच से क्या दुश्मनी? मुंबई महाराष्ट्र के थिएटर आर्टिस्ट, लाइव परफॉर्मिंग कलाकार धरना प्रदर्शन के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं। थिएटर बंद होने से हजारों कलाकार बेरोजगार हैं, कईयों ने पेशे बदल लिए, सब्जी बेचनी शुरू कर दी है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए हैं। रंगमंच के कलाकार मुंबई की सड़कों पर करीब 1.5 साल से बदहाली में जी रहे हैं। कहते हैं भीख नहीं मांग रहे, बस थिएटर खोल दिए जाएं। बीते 1 महीने से रह कर कभी दादर तो कभी सीएसटी पर धरना दे रहे हैं।
पूछते हैं कि फिल्मों की शूटिंग शुरू है तो रंगमंच से क्या दुश्मनी। 1.5 साल से हमारा काम बंद है। जो लोग कला बनते छोटे छोटे कलाकार हैं उनको परफॉर्म करने की मुबाह नहीं है, तो खाएंगे क्या? इसीलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप लोकल शुरू कर रहे हैं, बस शुरू कर रहे हैं, मॉल शुरू कर रहे हैं, थिएटर शुरू करो, हमारे परफॉर्मेंस शुरू करो, हमें मदद की भी जरूरत नहीं है। शूटिंग वगैरह चालू है तो हमारे शोज भी चालू किए जाए। लास्ट 2.5 ईयर से हम लोग हैं ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। हमारे ग्रुप के अभी तक 4 से 5 जन में आत्महत्या की हुई है और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है साड़ी पहन के रास्ते पे लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसी भी हालत पैदा हुई है। फिल्मिस्तान वाले राज्य महाराष्ट्र में गायक, संगीतकार, डांसर, एक्टर ऐसे हजारों लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बीते 1.5 वर्षों से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कईयों ने पेशा बदल दिया पर आर्थिक मुश्किलें बरकरार हैं। मुंबई के अलावा कोल्हापुर, नागपुर में भी आर्टिस्टों ने धरना दिया। आज 17 महीना हो गया, 17 महीने से हमारे सब प्रोग्राम बंद है, हमारा स्टेज बंद है। हम ना ओपन में शो कर सकते हैं ना स्टेज में शो कर सकते हैं। आज जिस दिन हम लोग शो करते हैं उसी दिन हमको पैसा मिलता है, उस पैसे पे हमारा घर चलता है। आज तक हमारे 20 से ज़्यादा लोगों ने, कलाकारों ने आत्महत्या कर ली है। आज तक हमारे बहुत से कलाकार हार्ट अटैक से और बीमार पड़ के मर गए। आज हमारी हालत ऐसी है कि आज बहुत से परिवारों को, कलाकारों के परिवार के घर में खाने को अनाज नहीं है, ना दाना है ना पानी है। 2 साल से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। वाइफ मेरी भी वड़ा पाव का बिजनेस, उसका वड़ा पाव का उसने स्टॉल डाल के अभी हमारा घर कैसा चल रहा है। लेकिन इतनी बुरी हालत हम कलाकारों की कभी भी आई नहीं थी अभी। लेकिन 2 साल से हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए। वेजिटेबल्स का बिजनेस किया, किसी ने मच्छी का बिजनेस किया। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर जो जेंट्स आर्टिस्ट है, कितने सारे लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया है, जो मतलब मैंने खुद 1.5 महीना वो जॉब किया था। मतलब हमारी वजह से गर्दी होती है ना, भीड़ होती है, तो फिर वही भीड़ जमा करने के लिए एक ऐसा टाइम था 2 साल पहले कि हम कलाकार चाहिए थे, और आज हमारी वजह से भीड़ हो रही है, इसके लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही। ये सबसे गंदी बात है। महाराष्ट्र में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर बंद हैं, लेकिन फिल्मों और टीवी की शूटिंग जारी है। ऐसे में रोज की कमाई पर निर्भर थिएटर और लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी पाबंदियों से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।